हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरा पॉडकास्ट जो है वो देख रहे होंगे खुशी से। और आजकल जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा अभी हम डायरेक्शन अपनी जो है थीम की वो थोड़े शिफ्ट करने वाले हैं। और उस शिफ्ट के अंदर मैं नए गेस्ट और नई पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो पाकिस्तान में खुदावंद को सर्व कर रहे हैं और डिफरेंट वेज से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसकी वसीले से खुदावंद काम कर रहा है पाकिस्तान में। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेलीविज़न, चर्च या जो बेसिक अभी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके तरीके से काम हो, लेकिन और भी बड़े मेथड्स हैं जिससे खुदा अपने बंदों से काम ले सकता है। तो इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जिस पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, इन्होंने 26 इयर्स ओएम के साथ सर्व किया और 11 इयर्स वो नेशनल डायरेक्टर रहे हैं ओएम के अंदर। और अब खुदा ने उनको एक नया तोड़ा बख्शा है और उनकी अपनी फाउंडेशन है, ग्लोरियस क्राउन फाउंडेशन। और अब खुदावन उनको इस नए तोड़े में और इस नई जो मिनिस्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं वो अपना, और खुदावन को सर्व कर रहे हैं। तो विदाउट फर्दर टू आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे क्या काम खुदावन ने किए हैं और कैसे वो अपनी लाइफ में खुदावन को एज अ सेवियर मानते हैं और एज अ गिवर मांगते हैं कि खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में भी काम किए। सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद विक्टर लाल सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर कैसे क्या चल रहा आजकल? पर्सनल लाइफ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस पॉडकास्ट में आ सकूं और कुछ गुफ्तगू हम कर सकें। तो आजकल मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और 26 साल मैंने खिदमत गुजारी की है जी एक बड़े इदारे के साथ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और बड़े अच्छे वे में खुदावंद की गाइडेंस में मैंने 2-3 माह पहले ये डिसीजन लिया। और अभी मैंने खुदावंद ने मुझे एक नई ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का नाम बख्शा, ग्लोरियस क्राउन फाउंडेशन, बिल्कुल, और उसका आगाज़ किया और मैं उसमें खासा बिज़ी हूँ। तो यही चल रहा है आजकल। अच्छा। तो सर ये तो आपका मिनिस्टोरियल वर्क है, और वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस आपका खुदावन के साथ ऐसा जो यूथ को इंस्पायर कर सके, या आपकी यंग एज में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ टर्निंग पॉइंट था जो आपका? हाँ, ज़रूर। मैं समझता हूँ मैंने 12 साल की एज में संडे स्कूल की क्लास में बच्चों की अपने एक चर्च में टीचर की मदद से मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी 12 साल की एज में। ओके। और 13 साल का था जब मैं छोटा ही था, उस वक्त मैंने खिदमत बच्चों में स्टार्ट की, ख़ुद भी बच्चा ही था, और फिर यूथ लीडर के तौर पे मैंने सर्व किया। और यानी 12-13 साल से लेके तो अभी ऑलमोस्ट मैं 53 इयर्स का होने वाला हूँ। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है खुदावंद के साथ, उसकी रोशनी में मैं ज़रूर, बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में। Obviously. तो ये मेरे साथ भी हुआ, बहुत सी मुसीबतें, दुख, तकलीफ़ें, खुशियाँ, बहुत कुछ। लेकिन जो एक ख़ूबसूरत बात है इस सारे तजर्बे में, वो ये है कि मैं नौजवानों को पहली बेसिक जो चैलेंज है वो ये देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, खुदावंद यीशु के बग़ैर बेमकसद है। बिल्कुल। अगर वो आपकी ज़िंदगी का बादशाह और खुदावंद नहीं है तो आप बहुत ही बदकिस्मत किस्म के इंसान हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियस लें सारे नौजवान। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, कि अच्छे लोगों की अच्छी जो फेलोशिप है, अच्छे दोस्त, वो उनके साथ दोस्ती रखें जिनके अंदर खुदा खौफी है, जो अपने मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। और फिर अच्छे जो आपके टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हैं, अच्छे टीचर्स के साथ अपना क्लोज़ रिलेशन रखें।
और उनकी ज़िंदगी से सीखें। बिल्कुल। और कोशिश करें कि जो पेरेंट्स हैं, आज एक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का ना नौजवानों का एक बहुत बड़ा अलमिया प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख गए हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इतने पढ़े नहीं हैं या कम पढ़े हैं बिल्कुल। या नहीं पढ़े, तो वो उनको हकीर ना जाने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि कभी भी अपने पेरेंट्स को हकीर ना जाने। बिल्कुल। और डेफिनेटली आप जब बच्चे पढ़ जाते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार आपका बाप और आपकी माँ आपसे करते हैं ना, वो कोई नहीं होगा, वो कोई दूसरा शख्स आपको नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात पल्ले बांध लें। अच्छे टीचर्स के साथ रिलेशनशिप रखें, अच्छे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप रखें, और पेरेंट्स की इज्जत करें। बिल्कुल। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ हैं जो मैंने सीखा और तजर्बे से बता रहा हूँ तो कि आप ख़ता नहीं खाएंगे। बिल्कुल। और ये डिसिप्लिन इन लाइफ, ये तो आपका एक गोल होता है ना, मतलब ये अगर आप थोड़ा सा ग्रूम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, वैसे ही जनरली, तब भी डिसिप्लिन और मैनर ये बड़ा एक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में। ये आप में नहीं होगा तो आप कहीं भी आगे धक्के ही खाएंगे लोगों Yes. के। तो ऑब्वियसली ये और ख़ास तौर पे मैंने भी बड़े नौजवानों को ऐसे देखा है कि चाहे वो पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन अपने पेरेंट्स को फिर भी हकीर जानते हैं कि पता नहीं हमने शायद जाके बाहर ज़्यादा सीख लिया उनसे या ज़्यादा काम कर लिया हमने, तो उन्होंने नहीं किया। ये चीज़ बहुत हर्टिंग भी होती है ऐसे ही, और पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, और बाकी लोग भी देख के हंसते हैं कि देखो ये तो अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करता। ऐसे ही है, दुरुस्त और है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, या जहाँ भी आप काम करते हैं, आप पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड, और वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी जगह पे ऐसे फंस जाते हैं बुरा कि काम जहाँ पे सारे आपसे हाथ खींच लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी नहीं आपको ऐसा करेंगे। ऐसे ही है, दुरुस्त। तो सर, अगर मैं ये बात को कंटिन्यू करूं और थोड़ा सा यूथ के ऊपर ही आए, यूथ में काम किया आपने, आपका एक्सपीरियंस है, और ये भी एक ऑडियंस के लिए मैं मुझे भी अभी पता लगा, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं आप बता दूं कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में जो काम किया सर ने, इट्स रियली क्या कहते हैं कि आई ओपनिंग वर्क है कि क्रिश्चियन यूथ को आगे, वुमेन्स को भी और मैन को भी आगे लेके आने वाले हैं। और इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है इस फील्ड में, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग वर्क। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में आपने काम किया, और स्पोर्ट्स हमारी यूथ को बड़ा पसंद भी है, तो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर। देखें, ये मेरा पैशन है, स्पोर्ट्स। ठीक है, मैं तमाम खेलों को पसंद करता हूँ, स्पेशली क्रिकेट जो है वो मेरा पैशन है। बिल्कुल। और मैंने बचपन से लेके बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। अभी भी जब मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। तो 98 में ये मुझे नहीं पता था कि स्पोर्ट्स के ज़रिए से भी मिनिस्ट्री की जा सकती है, लेकिन 98 में एक आइडिया मेरे ज़हन में, खुदावंद की तरफ से मैं कहूँगा उभरा, एक ज़हन में आई बात। मैंने अपने लीडर से बात की, ऑर्गेनाइजेशन के हेड से, कि मैं ना एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ लाहौर की, को 12 या 14 टीमों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने मुझे कहा कि हंसने लग गए, कहते कि यार मुझे पता है तू क्रिकेट खेलता है, तो इसलिए तू क्रिकेट एंजॉय करना चाहता है। मैंने कहा नहीं, क्रिकेट तो मैं खेलता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस दफ़ा मेरा मकसद फ़र्क है। उन्होंने कहा जी वो क्या? क्रिसमस आने वाला था, दिसंबर शुरू हो रहा था। मैंने कहा इस दफ़ा मेरा मकसद ये है कि मैं ना खिलाड़ियों को इकट्ठा करूँ, और यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मेरी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया, मैं क्रिकेट के खिलाड़ियों को बताऊं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है हम आपको इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन पैसे को नहीं हमारे पास। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आपकी इजाज़त चाहिए। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने कहा जी मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की। मैंने फिर क्या किया कि लाहौर की
12 या 14 क्रिकेट टीम्स को मैंने अप्रोच किया, मेरी सबसे रिलेशनशिप था, मैंने उनको इकट्ठा किया। ओपनिंग सेरेमनी पे तो एक 200 खिलाड़ियों का क्राउड था, बहुत बड़ा, और वो ना मेरे लीडर आए, उन्होंने कलाम सुनाया उनको, और वो बड़े खुश हुए ग्राउंड में आके। उन्होंने मेरे कान में कहा बैठते साथ ही, मैं आपको ना 5000 दूंगा। तो ये 98 में काफ़ी बड़ी रकम थी, तो मैंने कहा थैंक यू। अच्छा। एनीवे, बगैर पैसों के ये शुरू हुआ, तो वो पहला टूर्नामेंट था। हर मैच में मैं खुदा के खादिमों को बुलाता था, वो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताते थे, और आके वो जो हैं वो शेयर करते थे कुछ प्रिंसिपल ज़िंदगी के, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह हर मैच जो था वो डिवोशन से स्टार्ट होता था, और इस तरह वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ। और मुझे ख़ुद उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन लेटर ऑन ये डेवलप होती गई, और फिर अभी आज पता नहीं 25-26 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ कि अभी पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो फैल चुकी है, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ स्पोर्ट्स के ज़रिए से नौजवानों को रीच कर रहे हैं। और मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 13 क्रिकेट क्लब हैं जो ऑफिशियली, जिनको हम सपोर्ट भी करते हैं, उनकी डिसाइपलशिप पे काम करते हैं, और वीकली जूम मीटिंग होती है कैप्टन्स और कोचेस के साथ, उनको हम तैयार कर रहे हैं, और वो इन्वेस्ट करते हैं नौजवानों पे। और ये एक शेपर्ड और शीप जिसका कॉन्सेप्ट है ना 23 ज़बूर में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, बिल्कुल, और भेड़ों का और चरवाहे का। हाँ जी। वो कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया अपने कैप्टन्स को और कोचेस को कि आप शेपर्ड हैं और ये क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आपकी शीप हैं। बिल्कुल। और बहुत दूर दराज निगलेक्टेड एरियाज़ में ये क्रिकेट क्लब चल रहे हैं, और एक एक कोच के अंडर 35, 40, 50, 60 नौजवान हैं जिनको वो खुदावंद की तालीम देते हैं, बाइबल मुकद्दस सिखाते हैं, और उनको क्रिकेट की स्किल्स सिखाते हैं। और ये प्रॉपर ऑफिशियल हार्ड बॉल के साथ जो क्लब हैं ये चलते हैं। तो ये एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका पैशन है स्पोर्ट्स, और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो कि कैसे खेलते हुए क्रिकेट खेल के आप खुदावंद के बारे में भी सीखें, डिसाइपलशिप और लीडरशिप के प्रिंसिपल सीखें, और बहुत सी ज़िंदगियाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि बिगड़े हुए लोग, नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले ज़्यादातर खिलाड़ी होते हैं, हाँ जी, जिनका चर्च से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, बिल्कुल। वो सारा दिन संडे को भी हर रोज़ क्रिकेट खेलना, पैसे लगाना और ये काम। मैं आपको बता सकता हूँ कि खुदावंद ने सैकड़ों की हिसाब से ये 25-26 साल में ज़िंदगियों को बदला, और ये खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मैं सिर्फ चर्च लीडर्स को बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को यूज़ करें अपने नौजवानों को रीच करने के लिए। वही मैं ये आइडिया जो है आपका, ये जो आपकी मिनिस्ट्री का, ये क्रिएटिव आइडिया, यूनिक चीज़ है। मतलब किसी ने आज तक इस तरह का क्या कहते हैं उसको, इनिशिएटिव नहीं लिया। जी। और ये मिनिस्ट्री करना, एक तो मुझे लगता है थोड़ा सा नई मिनिस्ट्री टिपिकल मिनिस्ट्री करना मे मोर ईजियर। ये जो नई चीज़ आप लेके आते हैं ना, इसको चलाने के लिए भी आपको अपनी फुल पोटेंशियल देनी पड़ती है। बिल्कुल, और ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना स्लोली चर्च पास्टर्स को ये चीज़ समझ आ रही है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मैं पहले 10 साल तो तकरीबन मजाक बना रहा, पूरे पाकिस्तान में जिससे भी बात करते थे वो कहते लो खेड़ा येदा की मकसद है, ये तो वक्त दा ज़िया है, और ये जो गलत लोग हैं उनका काम है, और ये तो पढ़ाई से दूर ले जाती है। और मैं बताना चाहता हूँ मैंने क्रिकेट खेली है, लेकिन ये मैं मौका एक और बड़ी दिलचस्प और ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं हमेशा क्रिकेट प्लेयर्स को एक बात कहता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, तालीम पहले नंबर पे है, स्पोर्ट्स बाद में है। ठीक है, तालीम पहले और उसके बाद स्पोर्ट्स है, और इनसे ऊपर खुदा। ठीक है, तो कभी भी क्रिकेट को खेलों के ऊपर तरजीह नहीं देनी। ठीक है, मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक की तो
उसके बाद मेरा एक दोस्त था जो क्रिकेट प्लेयर था, हाँ जी। मैंने कहा यार मैं FSC करना चाहता हूँ मेडिकल के साथ। उसने कहा यार तू कभी भी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता है उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है और तेरा तो काम सारा दिन क्रिकेट खेलना है। मैंने एनीवे उसके चैलेंज को लिया, क्योंकि बीइंग स्पोर्ट्समैन ये एक अच्छी बात होती है कि आप एक चैलेंज कबूल करते हैं। बिल्कुल। मैंने ना FSC अच्छे तरीके से करके दिखाई। बहरहाल मैं अभी आपको इसी प्लेटफॉर्म से, ये मेरी वो नहीं है कि मैं कोई प्राउड या बूस्ट फील कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया और मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप किया, ठीक है, और क्रिकेट को भी जारी रखा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूर जो खिलाड़ी हैं वो खेलें और खुदावंद के साथ चलें, लेकिन अपनी तालीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बिल्कुल बैलेंस होना ये बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल। और इसको लेके चलना। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो नौजवानों को याद रखनी है। बिल्कुल। और ये स्पोर्ट्स, मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स तो अब तो जितने भी नए बच्चे हैं या नौजवान अब जो बन रहे हैं, अब बच्चों से वो टीनेज में आ गए या यूथ में आ रहे हैं, उनको तो इतना स्पोर्ट्स का वो क्या कहते हैं क्रेज़ नहीं है जो हमारे टाइम में था। हम लोग फुटबॉल बहुत शौक से खेलते होते थे, क्रिकेट खेलते होते थे, और ये बच्चे तो टैबलेट्स के सामने बैठे रहते हैं। हाँ जी। पूरा दिन वो यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। और मेरे भी 5 बच्चे हैं। जी जी। और सबसे छोटा बच्चा जो मेरा बेटा है वो 12 साल का है, तो मुझे इस चीज़ का पूरी तरह अंदाज़ा है। हाँ जी, ठीक है। तो पहले जब मेरा टाइम था, उस टाइम पे क्या था कि पेरेंट्स जो हैं वो मना करते थे बाहर जाने से, खेलने से। बिल्कुल बिल्कुल। कि बल्कि प्रॉपर मार पड़ती थी मुझे तो, जब मैं छोटा था। हाँ जी। कि आप ना करो। अभी ऑपोजिट हो गया। अब वो पेरेंट्स कहते हैं जाओ निकलो यहाँ से, लेकिन उनके पास लैपटॉप है या कुछ भी है, वो लगे हुए हैं। तो ये सिस्टम ऑपोजिट हो गया। तो मैं फिर भी यही कहूँगा पेरेंट्स को कि वो ज़रूर इनकरेज करें पॉजिटिव वे में अपने बच्चों को, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। किसी अच्छे क्लब में उनको भेजें, किसी अच्छी एकेडमी में। फुटबॉल खेलना चाहता है, बास्केटबॉल, कुछ भी, क्रिकेट, कुछ भी, स्विमिंग करना चाहता है, उसको भेजें। और ख़ास तौर पे एथलेटिक्स में बिल्कुल मैं ये इनकरेज करूँगा। आज चैलेंज देना चाहता हूँ मैं नौजवानों को, ख़ास तौर पे जो टीनेजर हैं। आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है जो मैं अपने दोनों बेटों को भी कहता हूँ, और वो है आप ना रनिंग करना शुरू करें। ठीक है। मॉडल टाउन पार्क हमारे करीब है, और जहाँ जहाँ आपको कोई जगह मिलती है बिल्कुल आप वहाँ पे रनिंग करें। ठीक है। आपकी एज है, और आप जब रनिंग करेंगे ना 5-6 माह, आपका ये शौक और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आप क्या करेंगे कि जब भी कहीं रेस होती है, रेस में आप 100 मीटर, 200 मीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी आप उसमें हिस्सा लें। ये एक ऐसी गेम होती है एथलेटिक्स, रनिंग, जिसमें अगर आप भाग रहे हैं, अगर 50 लोग भाग रहे हैं और आप फर्स्ट आए हैं, तो कोई केयर नहीं करेगा कि आपका कौन सा मजहब है, कौन सा रंग है, कौन सी नस्ल है, कुछ भी नहीं। आप फर्स्ट हैं तो फर्स्ट हैं, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाजमी। तो ये एथलेटिक्स की तरफ आएँ, जिसमें इंडिविजुअल गेम्स हैं, कोई भी, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, कुछ भी जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, बिल्कुल उसमें ज़्यादा स्कोप है आगे जाने का। और ये मतलब एक फिजिकल बॉडी के लिए भी ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। yes. और जैसे कि हम लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन लैपटॉप के या उसके आगे, बच्चे जो बैठे रहते हैं उनकी कोई मूवमेंट नहीं होती बॉडी। और आजकल ना एक और बड़ा एक मसला देखने में है कि जो 25 से 30 साल की उम्र के नौजवान है ना, उनके साथ ये बैक पेन का बड़ा एक इशू आना शुरू हो गया। हालांकि ये एज नहीं है बैक पेन वगैरह वाला। बिल्कुल ठीक है। और ये सिर्फ इसीलिए कि बैठ के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे उन्होंने काम करना पूरी, तो कोई मूवमेंट नहीं हुई, कोई भागे दौड़े नहीं कहीं पे। तो ये इशू है बहुत ज़्यादा। ये आप सिर्फ एक इशू की बात कर रहे हैं, बैक पेन। इसके अलावा मल्टीपल इश्यूज हैं जो हेल्थ के डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। आंखों पे असर, गर्दन पे, बैकबोन पे, ये सारा हो रहा है। इसकी वजह ये है, मैं अब आपको बताता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ। अभी इस प्रोग्राम के बाद मैंने जिससे भी मीटिंग करनी होती है, ये क्रिश्चियन लीडर्स को मैं बता रहा हूँ, ठीक है,
आपने जब मीटिंग करनी है ना किसी से, तो कोशिश करें कि हर रोज़ किसी ना किसी बंदे को मीटिंग के लिए टाइम देना, पार्क में दें। हाँ। पार्क में वॉक करें और उसके साथ मीटिंग करें। मैंने भी अभी जाना है, 6 बजे का टाइम है, मेरी एक मीटिंग है, मैंने पार्क में उसको बुलाया और डेली ऐसे मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, सही है। मीटिंग भी हो जाएगी ऑफिशियल, आ जाओ उधर पार्क में। तो ये एक रीज़न भी है, मीटिंग भी है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल तो सब लोग कोशिश करें कि अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करें, अदरवाइज़ बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं। जी बिल्कुल। और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इंसानी ज़िंदगी का। और मतलब इसको इसी टॉपिक को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो आपने जैसे हम काम करते हैं, इतना आपने मिनिस्ट्रियल वर्क किया, उनके साथ भी किया है, और ये बॉडी फिट होगी तो ये काम होगा, वैसे तो नहीं हो Yes, सकता। और ये काम आपने किया, और इसमें क्या इस तरह की मुश्किलात थी जो आपको फेस करना पड़ी, और किस किस जगह पे जाके आपने काम किया है, और कैसे चेंज किया लोगों की ज़िंदगियों को? मैं आपके सवाल को इस तरह समझ रहा हूँ कि ज़िंदगी में चैलेंजेस क्या थे। बिल्कुल। और ज़िंदगी के जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जो मैंने फेस किए हैं ना, मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है वो ये है कि कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, फिर मैं करूँगा। ठीक है, इसका वेट कभी नहीं करना। मैं बहुत से एथलीट्स, एक अमेरिका का एथलीट था, उसके बारे में मैंने पढ़ा और उसकी फेसबुक पे भी पिक्चर भी है, सारा कुछ, कि उसने ओलंपिक में जाना था। ये मेरा 60s की बात है। ठीक है, ओलंपिक में जाना था खेलने के लिए, उसके पास शूज़ नहीं थे। अच्छा। और वो जो होता है ना, ये कूड़े का ड्रम, हाँ जी हाँ जी। उसमें से उसको 2 पेयर मिले, एक पेयर मिला और दोनों मुख्तलिफ पाँव थे। अच्छा अच्छा। वो पहन के वो गया और वहाँ जाके उसने गोल्ड मेडल जीता। वाह। ठीक है, अभी इन दिनों में बड़ी एक वायरल हुई है वीडियो, एक बच्ची है 11 साल की, फिलीपींस की। अच्छा। उसने क्या किया, उसके पास शूज़ नहीं थे भागने के लिए, ट्रैक पे उसने भागना था। उसने ये जो मेडिकल टेप होती है ना, वो जो बैंडेज, हाँ जी। वो लेके अपने पाँव पे लपेटी है, उंगलियों पे अलग और सारे पाँव पे, और उसके अपने लिए शूज़ बनाए और उसके साथ वो भागी और उसने 3 गेम्स में गोल्ड मेडल लिया। वाह, अमेजिंग। और मैं एक और पाकिस्तानी जो स्विमर है उसको जानता हूँ जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। अच्छा अच्छा। और वो गाँव में ये जो जोहड़ होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, पंजाबी में जिसको छप्पड़ छप्पड़ कहते हैं। हाँ जी। उसके अंदर स्विमिंग सीख के तो वो जाके की। वाह। मैं आपको ये अभी इससे पॉइंट मेरा ये है कि मैंने चैलेंजेस बहुत देखे हैं, लेकिन मैं कभी रुका नहीं हूँ। बिल्कुल। ठीक है, रुकना नहीं है। जो कुछ देखें, बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। एक चैलेंज बन गया, कोई 10,000 5,000 से ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद थी और खाना नहीं था। यीशु ने कहा कि तुम ही इन्हें खाने के लिए दो। बिल्कुल। तो एक बच्चा ढूंढा गया, उसके पास 5 रोटियां, 2 मछलियां थी, बिल्कुल। और वो कुछ भी नहीं था। और वो रिसोर्स यीशु के हाथ में आके मल्टीप्लाई हुआ और बाद में बच गए 12 टोकरे। कहने का मकसद जो है, जो कुछ आपके पास है ना, उसी के साथ एफर्ट करो। कभी किसी चैलेंज, यानी 2 लफ्ज़ होते हैं, एक प्रॉब्लम, बिल्कुल, मुश्किल, और एक चैलेंज। मैं कहता हूँ कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमेशा चैलेंज आता है। आप उसको चैलेंज के तौर पे लो, क्योंकि जो चैलेंज होता है ना, उसका आप मुकाबला करते हो, उस पर ओवरकम करते हो। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप उसको मुश्किल समझते हो तो फिर आप कभी मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप प्रॉब्लम, और दाऊद भी खड़ा हुआ था जाती जूलियत के सामने चैलेंज लेके। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने उस पर फतह पाई थी। और कभी भी मतलब चैलेंज, प्रॉब्लम आप देखते रहेंगे ना, ये तो मसले हैं, मसला ही वो, फिर वो मसला ही रह जाएगा। वो मसला है और आप खुद मसला बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, पीछे रह जाएंगे जिंदगी में, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ अगर हम चैलेंज देख के, मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करें कि यार ये चैलेंज मैं लेता हूँ, यस, लेट्स सी व्हाट हैपन, हाँ, आप करें तो सही, ट्राई करें तो हो सकता है खुदा मैं करने वाला। आपको भी मिसाल दी थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की। मैंने जब स्टार्ट की, मेरा मजाक उड़ाया गया। हाँ जी, 10-15 साल तो पादरियों ने, पास्टर हजरात ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये काम गलत है, ना करो। लेकिन मुझे पता था खुदावंद इसके ज़रिए काम कर रहा है। तो आज खुदा का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फैल चुकी है। बिल्कुल क्योंकि मैंने उसको चैलेंज के तौर पे लिया कि ये खुदावंद की तरफ से आइडिया है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, तो मुझे करना है। तो इसी तरह ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, आपने पीछे नहीं हटना, रुकना नहीं है, और खुदावंद आपके लिए रिसोर्सेज के दरवाजे खोल देगा। बिल्कुल आप शुरू करें काम को करना। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में मुश्किलों से डरना नहीं है। बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपने उनसे नहीं घबराना। मैं अपनी तालीम जो है ना, मेरी जो ज़िंदगी गुजरी है, जब मैं याद है एमए इंग्लिश कर रहा था, तो उस वक्त मैं सुबह एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके बाद मैं 2 ट्यूशन्स पढ़ाता था। उसके बाद मैं रात को एकेडमी जाता था खुद पढ़ने के लिए रात को, और 1 बजे मैं सोता था रात को, और सुबह 6 बजे दोबारा उठ जाना। ये एक टफ लाइफ मैंने गुजार के, क्योंकि उस टाइम पे मेरी फैमिली मेरी स्टडीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बल्कि मुझे उनको सपोर्ट करना था। वो भी सब कुछ के बावजूद मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और उसको जारी रखा और कंप्लीट किया। तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जब आप किसी काम का इरादा करते हैं, खुदावंद आपकी मदद करता है, और उसको करते जाएं। किसी मुश्किल से ना डरें, ना घबराएं। खुदावंद का साथ होना ज़रूरी है, उसके कभी हाथ के नीचे रहना ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल exactly। तो फिर खुदावंद ब्लेस करता है। और ये चीज़ तो मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि आपने अपना ईमान नहीं छोड़ना। बिल्कुल खुदावंद के साथ आपने रिलेशन बना के रखे। खुदावंद आपके हर जो चैलेंज मुश्किलात सारी साथ साथ ख़त्म होती जाएंगी। आप खुद मोटिवेट हों, खुद से ट्राई करें। तो ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, इंसान करता है, हर अपने एक स्टेप लेता है हर चीज़ में। और थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा बातें करके, और इंस्पायर मैं भी, मेरे लिए भी नई चीज़ें थी, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज़ मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। तो इट्स रियली आई ओपनिंग वर्क यू आर डूइंग इन पाकिस्तान, और इसके लिए आपको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं अभी कर रहा ये काम भी। और खुदा आपको और अपने कामों में यूज़ करे, और यूथ्स के लिए आपने बड़ा जो अपना सर्व किया खुदा को, उसके वसीले से आपको भी बरकत मिलेगी। खुदावंद आपके साथ हो। और अगर आप कुछ अपने को वर्ड कहना चाहते हैं, कोई एक स्पेशल कुछ यूथ के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आज ये वाकई हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों को कि लव गॉड, लव अदर्स, और ये सबसे बड़ा हुक्म है खुदावंद यीशु का, खुदावंद से प्यार करना और एक दूसरे से प्यार करना। बिल्कुल। तो ये इसको करते रहें और खुदावंद के साथ चलते रहें। और जो आपको क्रिएटिविटी खुदा ने दी है, चाहे वो म्यूज़िक में है, कुछ भी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, किसी चीज़ में भी है, क्रिएटिव अपना, चाहे आर्ट्स में आप पेंटर हैं, कुछ भी हैं, इसको और ज़्यादा पॉलिश करें। इसकी ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ों को आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि जब आप अपने टैलेंट को, चाहे म्यूज़िक का कोई भी है, वो खुदावंद के हाथ में दे देंगे ना, तो वो आपको बड़े ही अजीब और हैरत अंगेज़ तौर पे इस्तेमाल करेगा। और मेरे ख्याल से इनहेंस भी करता है खुदा आपकी स्किल को और टैलेंट को। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। आई होप कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक लगा होगा, क्योंकि जो हमारा थीम है वो शिफ्ट हो रहा है, और मैं नए जो गेस्ट हैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे उन लोगों की मुलाकात करवाएं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो और यूनिक काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं खुदा के साथ, और खुदा की मिनिस्ट्री बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ज़रूर देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।